महेश्वर के किले का व्लॉग शूट कर रहा था और ऐसा क्या हुआ कि शूट करते करते वापस आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ महेश्वर और मेरे साथ में जाएगा अयान। अयान नहा धो के तैयार हो रहा है, जब तक मैं चेहरा सेट करवा के आ जाता हूँ। बालों पर मशीन और कंघा तो ऐसे चला रहा है जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। मैं पहुंच जाता हूँ नाई की दुकान पर और 15 मिनट बाद मेरा नंबर आ जाता है। ये दुकान की सजावट देखकर तो मुझे लग रहा था कि आज मैं छिलाने वाला हूँ। यहाँ की कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। वो तो चेहरा सेट होने के बाद ही पता चलेगा कितने पैसे लगेंगे। भैया मेरे से मात्र 50 रुपए लिए और चेहरा देख सकते हो कितना चमक रहा है। फिर मैं निकल जाता हूँ भोचाली एक्सप्रेस को लेने के लिए, जिस पर बैठकर हम महेश्वर जाने वाले हैं। भाई मुझे तो बाल काट रहे हैं भयंकर वाले, घर जाके पहले नहा लेता हूँ तो दिन भर खुजालने में निकल जाएगा। आज मैं पहनने वाला हूँ पेंट शर्ट और अलग ही लुक आने वाला है। और मेरी हालत इतनी बन रही है कि सारी पेंटें मेरी टाइट पड़ने लग गई। फाइनली नहा धो के कंप्लीट हो गया हूँ। अब अयान को उठा लेता हूँ घर से, फिर भाईजन से ले लेता हूँ 1000 रुपए खर्चे के। इसमें मेरे सारे खर्चे निपट जाएंगे। और एक बात तो बताना भूल ही गया, पिछले संडे जो मेरा साला आया था लड़की देखने के लिए, अब लड़की वाले जाएंगे उसको देखने के लिए। तो उनके लिए यहाँ से 15 किलो मांडे पार्सल करवा लेता हूँ। और यहाँ पर ट्रैफिक इतना लगा हुआ है कि मेरे को खरगोन से बाहर होने में 15 से 20 मिनट लग गए। फिर मैं निकल गया यहाँ से जैसे तैसे। अब मैं यहाँ से खरगोन बाहर होने वाला हूँ, रास्ते के नज़ारे दिखाने वाला हूँ, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अभी यहाँ से थोड़ी दूर बाद जंगल लग जाएगा। रास्ते में मेरे को मिल जाता है पेट्रोल पंप, तो यहाँ से मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ गाड़ी के अंदर। मेरे को वैसे अंदाजा तो नहीं है कि यहाँ से कितने किलोमीटर है, लेकिन मैं यहाँ से 200 रुपए का पेट्रोल डलवा लेता हूँ। माशाल्लाह रास्ते का नज़ारा कितना खूबसूरत है, देख सकते हो। अभी वैसे बारिश का थोड़ा सा मौसम है, इसलिए यहाँ पर इतनी हरियाली लग रही है। ये हरियाली को देखकर मेरे को एक शेर सुनाने को मन कर रहा है। चलो आपको मैं एक शेर सुना देता हूँ। रास्तों की ये हरियाली कुछ कहती है, सफर में भी ताजगी मन में रहती है, हर मोड़ पे एक नया मंजर मिलता है, यही तो जिंदगी जीने की असली रवानी रहती है। दोस्तों शायरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, मेरे को तो जरा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये शायरी मैंने चैट जीटीपी से उठाई है। अभी रास्ते में एक गाँव आएगा कसरावत, वहाँ पर मुझे मांडे का बॉक्स देना है। फाइनली मैं पहुंच गया कसरावत। अब यहाँ पर मांडो का बॉक्स दे देता हूँ, क्योंकि लड़की वाले भी आते ही होंगे। यहाँ पर तो बहुत भयंकर वाली गर्मी थी और खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, बस इंतजार था मेहमानों के आने का। और अयान तो यहाँ पर इतना बोर हो गया था कि मुझे बार बार कह रहा था कि चलो महेश्वर चलते हैं। और यहाँ पर इतनी क्यूट सी बकरी खड़ी थी कि मेरा मन कर रहा था इसे साथ में लेके चले जाऊं। अब हमारी गाड़ी महेश्वर जाके दम लेगी। और ये गांव में जाने का रोड तो बहुत ब्रांडेड बना है, पता नहीं इसके ऊपर पानी कहाँ से आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ की कोई नाली चौक हो गई है। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को ब्रिज टाइप लग रहा है, ये बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है ऐसा लग रहा है। रास्ते में तो आप सभी को पता ही होगा कि इतना बड़ा पुल आता है। अब यहाँ से दूर नहीं है, 20 से 25 मिनट का रास्ता और बचा है। और पानी भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि पानी मेला है। यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे एकदम नीरकांच पानी मिलता है। फाइनली ये पुल को भी पार करके हम आगे पहुंच जाते हैं। भाई मेरे को तो रास्ते में सब हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, क्योंकि बारिश में घूमने का तो मजा ही कुछ और है। महेश्वर में एंटर होने से पहले ये गेट तो आपने देखा ही होगा। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ महेश्वर। अब यहाँ से जाना है हमको किले में। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, सामने लिखा हुआ देख सकते हो आप, आई हट महेश्वर। दोस्तों अब यहाँ पर आने वाला है बहुत तगड़े वाला मजा, क्योंकि फाइनली मैं एंटर हो गया हूँ किले के अंदर। भाई मेरे को तो यहाँ अंदर घुसने के बाद पुराने जमाने वाली फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ से निकल जाता हूँ मैं नीचे की ओर। यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जानकारी भी लिखी हुई है। ओ भाई यहाँ पर तो शूटिंग करने में बहुत ही तगड़ा मजा आ रहा है। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, बहुत कुछ यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा। फिर मैं एक पानी की बोतल ले लेता हूँ 20 वाली और निकल जाता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मजा आने वाला है। फिर यहाँ पर बैठ के सुकून से पानी पी लेता हूँ। ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए इसको धीरे धीरे पीना पड़ रहा है, नहीं तो एक गटके में आधी बोतल कर जाता। फिर अयान के हाथ में दे देता हूँ बोतल, फिर वो पानी पीने लग जाता है। अब यहाँ से नीचे चलते और नीचे का मंजर देखते हैं। सुना है यहाँ का व्यूज भी बहुत शानदार दिखता है। भैया यहाँ का मामला तो मेरे को अलग ही दिख रहा है। एक बार मैं आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखला देता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर मेरे यूट्यूब ब्लॉग के लिए थंबनेल शूट करवा लेता हूँ। अब हम दोनों को लग रही है तगड़े वाली भूख, अब खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ब्लॉग के अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी। फिर हमको जाम दिख जाते हैं तो जाम ले लेते हैं। जाम की कीमत 120 रुपए किलो है, हमने तो पाव भरी लिए। और जाम लेने के बाद अब मैं ढूंढने लग जाता हूँ जगह यहाँ पर बैठ के खाने की। और ये दीवार देखो कितनी लंबी है, यहाँ से तो मैंने बहुत ही शानदार व्यू कैप्चर किया है व्लॉग के अंदर। फिर यहाँ पर हमको जगह मिल जाती है तो यहाँ पर सुकून से बैठ के खा लेते हैं। और एक बंदे को बोलते हैं कि भाई तू जरा सा व्लॉग बना दे हमारा। भाई ने कम से कम 1 मिनट तक के पूरा कैमरा घुमाया और पूरा व्यू कैप्चर करने की कोशिश की। हमने जाम खा के फिनिश कर दिए थे और अब डकार मार के यहाँ से निकल लेते हैं हम दोनों। अयान तो यहाँ पर घूम घूम के थक गया था, मेरे को बोलने लगा चलो अब घर को चलते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को काफी देर हो चुकी थी और यहाँ पर घूम रही है वीडियो बनाने की मशीन और यहाँ पर बहुत सारी नावें खड़ी है। फिर अयान को मैंने बोला बेटा चारों तरफ कैमरा घुमा ले। अयान ने ऐसा कैमरा घुमाया कि जरा भी मजा नहीं आया। फिर अयान के हाथ में से मैंने कैमरा लिया और मेरे हिसाब से घुमाया उसको अच्छे से और सारी चीजें अच्छे से कैप्चर करी। फिर यहाँ का वीडियो शूट करने के बाद में बाहर निकलने की नौबत आ जाती है। यहाँ एक गली में छोटा सा मार्केट भी लगा है, एक चक्कर यहाँ का भी काट देता। अभी तो यहाँ से पेड़िया भी चढ़ना है और अयान को देख के ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुका है। दोस्तों मेरे को तो यहाँ पर बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय करा मैंने तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अचानक क्यों जाना, क्योंकि शाम होने वाली थी और मेरे को लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय करना था। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि दिन छते पहुंच जाऊँ तो अच्छा रहे। फिर मैं अपनी भोचाली एक्सप्रेस को ले लेता हूँ, जहाँ पर खड़ी थी वहीं से, और फिर जहाँ से एंट्री ली थी
वहीं से एग्जिट हो जाता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।